तो सबसे पहले तो हमें 20 जून की बात करनी है, क्योंकि 20 जून से शुरू होने वाली है भारत और इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला इस नई टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में। हेडिंगली में है पहला टेस्ट मैच, और अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं क्या हो सकती है भारत की पहली 11 हमारे लिए। चलिए सूचना करते हैं। ओपनिंग बल्लेबाजी हमारे लिए है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। अब बात यह है कि अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाया जा सकता है या नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन ने घरेलू क्रिकेट में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी पारियां खेली बड़े बड़े मैचेस में भी, और दोनों इनिंग्स में। अभिमन्यु ईश्वरन ने सेकंड इनिंग्स में कुछ ऐसी ऐसी पारियां खेली जो बहुत सारे बल्लेबाज खेलने में नाकाम रहे। पर एक समस्या ईश्वरन की ये रह गई कि जब उन्हें रन्स बनाने का दरकार पड़ा, तब कहीं ना कहीं भारत के लिए खेलने से पहले चूक हो गई। इस बार भी जब इंडिया ए के लिए नॉर्थहैम्पटन में उन्होंने 80 रनों की एक अच्छी पारी खेली, लगा कि वो उसको शतक तक पहुंचा तो देंगे ही। शतक तक पहुंचाते तो एक बहुत बड़ा केस बनता उनका पहले टेस्ट मैच में खेलने का, पर वैसा हो नहीं पाया। वह आउट हो गए, और हो सकता है उस आउट होने के कारण अपना जो अवसर है वह उन्होंने खो दिया। फिर भी पहले टेस्ट मैच के लिए भले ही उन्हें ना लिया जाए, पर आगे जाके हो सकता है उनका एक चांस बन सकता है। पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल है हमारे दो ओपनिंग बैटर्स। केएल राहुल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो बेहतरीन बल्लेबाजी। जिस तरह से वो पेशेंस दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो गेंदों को छोड़ रहे हैं, जिस डिफेंस के साथ वो खेल रहे हैं, जो सॉलिडिटी है उस डिफेंस में, और जो कॉन्फिडेंस है फास्ट बॉलिंग को खेलने में, हो सकता है इससे बेहतर वो कभी दिखे नहीं, तकनीकी तौर पे और अपने मस्तिष्क से भी। टेम्परामेंट और टेक्निक दोनों का मिश्रण इतना अच्छा हो सके हमने पहले कभी केएल राहुल को करते हुए देखा नहीं। हमने ये कई बार देखा है कि केएल राहुल सीरीज़ शुरू तो अच्छा करते हैं, पर जब तक सीरीज़ समाप्त हो जाती है उनका बल्ला चलता नहीं। पर इस बार ऐसा लग रहा है, जिस मानसिक संतुलन से वो जा रहे हैं और जिस तरह से अपनी टेक्निक को वो और शार्प कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ उनके नाम रहेगी। यशस्वी जायसवाल अच्छे खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, चाहते हैं रन बनाना, चाहते हैं ऑपोजिशन बॉलिंग अटैक्स को डोमिनेट करना, चाहते हैं कि वह भी ढेर सारे रन बनाएं। कॉन्फिडेंट है, पेस को अच्छा खेल सकते हैं, स्पिन को तो अच्छा खेलते ही है, और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दिखा दिया कि विदेशी सरजमीन पर भी वो कितने असरदार हो सकते हैं, भारत के लिए कितना लाभवान हो सकते हैं। पर एक ही समस्या है यशस्वी जायसवाल की, और वो ये कि एक शॉट अधिक खेल लेते हैं। बॉलर्स को डोमिनेट करने के चक्कर में कभी कभी ऐसे शॉट्स खेल देते हैं, भले वो ऑफ साइड के थ्रू हो या ऑन साइड के थ्रू हो, जो उन्हें समस्या में डाल देती है। एक ऐसा शॉट वो खेल लेते हैं जिससे कि वह आउट हो जाते हैं। तो इस एक्स्ट्रा एग्रेसिव शॉट से उन्हें बचना पड़ेगा। यदि ऐसा वो कर दिए, हम सबको लगता है कि एक बहुत अच्छी सीरीज़ उनकी भी जाने वाली है। अब बात यह है कि ओपनिंग बैटिंग करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, हर कोई ओपन नहीं कर पाता। रेड बॉल क्रिकेट में ओपनर बनना कुछ और ही बात है, एक आर्ट है। तो कोई ना कोई गेंद जो कांटा बदलेगी, टप्पा खा के बदले या स्विंग करे, एक ओपनिंग बैटर को आउट कर सकती है। पर मुख्य बात यह है कि उसको भूलकर, या उस गेंद को भूलकर जिससे वो बीट हुए, आगे बढ़ने की क्षमता क्या यशस्वी जायसवाल में है? अवश्य है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इन पे इन्वेस्ट करना भारत को चाहिए ही चाहिए, और ऐसा हमें लगता है कि इन पे भारत अवश्य इन्वेस्ट करती रहेगी। 3 और 4 हमारे लिए शुभमन गिल और करुण नायर। यदि शुभमन गिल 4 पे आए तो करुण नायर को हमारी माने तो 3 पे आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए, करुण नायर को आप ले रहे हैं ऐसे ही नहीं। हाँ, उन्होंने अच्छा घरेलू प्रदर्शन दिखाया, रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेला, रेड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड में जाकर भी उन्होंने रन बनाए, और वाइट बॉल क्रिकेट में जो झलकियाँ दिखाई, उससे समझ में आता है कि वह अवश्य तैयार है इस सीरीज़ के लिए। तो सिलेक्टर्स ने उन पे भरोसा किया और आज वह टीम में हैं।
ये तो गया एक कारण। दूसरा कारण ये है कि उनमें जो अनुभव है वो अनुभव भारतीय टीम काम पे लानी चाहती है। उस अनुभव को यदि आप पहले पहले सामने नहीं लाएंगे, यदि आप उन्हें नंबर 5 पर, नंबर 6 पर खिलाएंगे, तो हो सकता है भारतीय टीम उनसे जो लाभ उठा सकती है वो नहीं उठा पाएगी। आप एक अनुभवी खिलाड़ी को जो कमबैक करना चाहता है, जो चाहता है कि रन्स बनाए, जो चाहता है कि एक स्टेटमेंट दे, उन्हें आप 3 पे बिठाइए, 4 पे बिठाइए, बोलिए कि हाँ भाई आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो एक समय चेतेश्वर पुजारा लिया करते थे, विराट कोहली लिया करते थे, और आप ये कर सकते हैं। हम जानते हैं आप ये कर सकते हैं, आप में वो अनुभव है, इसीलिए हम मानते हैं कि आप 3 या 4 पे खेल सकते हैं। मानते हैं कि करुण नायर कभी कभी शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, पर उनमें जो अनुभव है और उनकी जो टेक्निक है उससे इंग्लिश कंडीशंस में अच्छी बैटिंग करने का उपहार हमें अवश्य दे सकते हैं। तो हम मानते हैं करुण नायर को आनी चाहिए या तो 3 पे या फिर 4 पे। निर्भर करेगा शुभमन गिल के ऊपर। शुभमन गिल ने तो अपना टेस्ट करियर शुरू किया एज एन ओपनर, फिर आ गए नंबर 3 पर। अब हम सुन रहे हैं कि वह 4 पर आ सकते हैं। पता नहीं वो कब आएंगे, पर इतना अवश्य कह सकते हैं कि उन्हें अपने आप को प्रमाण करना पड़ेगा। इस श्रृंखला में उनसे हम रन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि अब वह कप्तान बन गए, अब वो अधिनायक बन गए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात अब उनमें आ ही जाएगी। कभी कभी किसी खिलाड़ी को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को और शाइन करवाएगा। सिलेक्टर्स को लगता है कि शुभमन गिल अब वैसे एक खिलाड़ी बन गए हैं, तो हमें भी वही देखना है कि विदेश में जाकर शुभमन गिल अपने बल्लेबाजी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। शुभमन गिल की समस्या ये रही है कि वह हार्ड हैंड से खेलते हैं और एक शॉर्ट आर्म जैब के पोजीशन में चले जाते हैं। अब शॉर्ट आर्म जैब करने के लिए तो आपको वैसी गेंदें मिलनी चाहिए, भले वो ऑफ साइड में हो या ऑन साइड में हो, पर गेंद यदि थोड़ा फुल हो जाए या थोड़ा शॉर्ट हो जाए, कभी कभी वो समस्या में पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि आगे का पैर आगे नहीं जाती, पीछे का पैर पीछे नहीं जाती, और स्टक हो जाते हैं क्रीज पे। जो डिलीवरीज इन स्विंग करती हो या टप्पा खाकर अंदर की तरफ जाती हो, वहाँ बोल्ड हो जाते हैं या LBW हो जाते हैं, और टप्पा खा के जो बाहर निकलती है वहाँ पुश करते हैं हार्ड हैंड से और आउटसाइड एज लगा के स्लिप कॉर्डन में कैच देके आउट हो जाते हैं। तो ऐसा हमने उनके बल्लेबाजी में बहुत बार देखी है, विशेषतर घर से बाहर। इस बार हम यही देखना चाहेंगे कि किस तरह से इस समस्या का समाधान वह स्वयं ढूंढ के लाएंगे। इंग्लैंड में आपको गेंदें छोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। आप यदि ऑफ स्टंप के बाहर की हर गेंदों को चलाने में लग जाएंगे तो कभी ना कभी स्लिप कॉर्डन पे एक कैच दे ही बैठेंगे। ये शुभमन गिल अच्छे से जानते हैं, पर उनकी बल्लेबाजी, उनकी जो टेक्निक है और उनकी जो टेम्परामेंट है, क्या ये उन्हें अलाउ करेगी उन गेंदों को छोड़ने में? ये देखने वाली बात होगी। हम सब देखना चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कैप्टेंसी उन्हें और भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। 3 या 4, हम कहेंगे शुभमन गिल को 3 पे ही आनी चाहिए। नंबर 5 ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को आप विकेट कीपर के तौर पे खिलाएंगे या नहीं, उस पर हम आएंगे, पर बल्लेबाज ऋषभ पंत नंबर 5 पे आएंगे। हमारे लिए तो नंबर 5 पे ही आएंगे, 4 पे नहीं, 6 पे भी नहीं। और इस बार क्योंकि यहाँ पे आपके पास चेतेश्वर पुजारा नहीं है, आपके पास अजिंक्य रहाणे नहीं है, आपके पास रोहित शर्मा नहीं है, आपके पास विराट कोहली भी नहीं है, ऋषभ पंत को और भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। केयरलेस क्रिकेट खेलना नहीं चलेगा। अपना नेचुरल गेम है वो खेले, पर केवल नेचुरल गेम खेलने से ही बात नहीं बनेगी, रिस्पॉन्सिबल गेम खेलनी पड़ेगी। उन्हें ये हमें कहना नहीं पड़ेगा कि आपको बल्लेबाजी इस तरह से करनी है या उस तरह से करनी है, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेंसिबिलिटी है, टीम के इंपॉर्टेंस को सामने रख के, वो ऋषभ पंत की बैटिंग में इस बार हमें दिखनी चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि ऋषभ पंत उस तरह की बैटिंग हमें उपहार दे। उन्हें 50s बनानी आती है, सेंचुरीज बनाने आते हैं, उनसे चौके छक्के सब लगते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वो ठीक ठाक कर लेते हैं, पर टेम्परामेंट, सबसे बड़ी बात, टेम्परामेंटली वो किस तरह से इन कंडीशंस को, ऐसी बॉलिंग को टैकल करेंगे, ये है देखने वाली बात। पर नंबर 5 है उनका स्पॉट। हमारे लिए नंबर 6 तो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं और वो है रविंद्र जाडेजा। आपको एक
ऑलराउंडर के तौर पे मिल जाएगा इस विशेष खिलाड़ी को। लेफ्ट आर्म स्पिन में तो कोई दोहरा ही नहीं है कि कितनी अच्छी गेंदबाजी ये कर सकते हैं, और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको अब उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। फिर से वही बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको उन्हें कहना पड़ेगा, चड्डू भाई इस बार हम आपसे रन्स अपेक्षा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप और अधिक रन्स बनाएं। इंग्लैंड में उन्होंने एक शतक जड़ा, आपको याद होगा, एजबैस्टन में शतक जड़ा था, तब जाके जब भारतीय टीम एक कठिन परिस्थिति में थी। उन परिस्थितियों में जब कोई बल्लेबाज रन बना सकता है, शतकीय रन्स बना सकते हैं, उनको आप कहिए कि हम आप पे निर्भरशील है और आपको हमें रन्स देने पड़ेंगे। पर जाडेजा को 6 पर भेजे, पंत को 5 पर ही भेजे, और जाडेजा को कहे कि वो जो गेंद उनको ट्रैप कर देती है, अंदर आती हुई गेंद जो उनको ट्रैप कर देती है, उससे वह बचे। मुझे लगता है वो सबसे अच्छा जानते हैं कि किस तरह से उस बात को टैकल करे। पर जाडेजा को नंबर 6 पे विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजनी पड़ेगी। अब नंबर 7, हमने कहा था कि आप ऋषभ पंत को विकेट कीपर बनाएंगे या नहीं, ये बात की बात होगी। तो आ गई वो बात, हम 7 पे खिलाएंगे ध्रुव जुरैल को। क्यों ध्रुव जुरैल को खिलाएंगे? बहुत अच्छे बल्लेबाज है बेंच पे बैठे रहने से। टू गुड अ बैटर टू बी सिटिंग ऑन द बेंच। T20 क्रिकेट के लिए बने हैं या नहीं है हमें नहीं पता, वनडे क्रिकेट तो आजकल होती ही नहीं है उतना, पर टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतरीन बल्लेबाज है। इन्हें आप खिलाइए, बिठा के मत रखिए। ऐसे बल्लेबाजों को यदि आप बिठा के रखेंगे और कहेंगे कि एक फेलियर हो गई, 2 फेलियर्स हो गए, आप जाओ, तो प्लेयर का जो पोटेंशियल है वही रियलाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे राइट हैंड बैटर है, टेक्निक है उनके पास, टेम्परामेंट है, शॉट्स है, विकेट के दोनों तरफ अच्छा खेल सकते हैं, पेस को अच्छा खेल सकते हैं, स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं, लीव कर सकते हैं, आउट स्विंगर्स अच्छा खेल सकते हैं, इन स्विंगर्स भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छे बल्लेबाज है ध्रुव जुरैल, फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को आप बिठा के क्यों रखोगे? आप क्यों एक T20 लेवल दे दोगे इन्हें? इन्हें आप नंबर 7 पे खिलाइए और कहिए कि तुम अपना फ्री फ्लोइंग गेम खेलो, और जब जब आवश्यकता पड़े अपने आप को कर्टेल करो और मैच सिचुएशन को समझ के अपनी बैटिंग आगे बढ़ाओ। क्या कुलदीप यादव को खेलनी चाहिए? अवश्य खेलनी चाहिए। आज जब अश्विन आपके पास नहीं है, जब आप जानते हैं कि जाडेजा बहुत दिनों तक नहीं खेलेंगे आगे जाके, कुलदीप यादव पे आपको भरोसा जताना ही है। एक रिस्ट स्पिनर, वो भी लेफ्ट आर्म, जिनके पास इतने स्किल्स है, कैसे आप इन्हें बिठा के रख सकते हैं? शेन वॉर्न तो शेन वॉर्न बनते ही नहीं यदि आप उन्हें खिलाते नहीं। कुलदीप यादव को भी यदि आप ना खिलाए तो वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर ही नहीं पाएंगे और भारत को उन मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाएंगे। कुलदीप यादव को अवश्य खिलाना है। एक रिस्ट स्पिनर सबसे अधिक टर्न प्राप्त कर सकता है किसी भी पिच से, एक फिंगर स्पिनर से अधिक। तो क्यों ना आप अब कुलदीप से ये कहे कि भाई तुम हो हमारे लीड स्पिनर, तुम्हें जाके हमें विकेटें देनी पड़ेगी, भले वो इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या भारत में हो, कहीं भी हो, तुम्हें अब हमें मैचेस जिताने पड़ेंगे। जैसे कि अनिल कुंबले ने जिताया, जैसे कि एक समय हरभजन सिंह ने जिताया, अश्विन ने जिताया, तो कुलदीप यादव को अवश्य खेलना पड़ेगा एज इंडियाज लीड स्पिनर। क्या प्रसिद्ध कृष्णा को अब बाहर बिठाया जा सकता है? नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा के पास गति है, प्रसिद्ध कृष्णा के पास लेंथ हिट करने की एबिलिटी है, प्रसिद्ध कृष्णा फुल बॉलिंग कर सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा शॉर्ट बॉलिंग कर सकते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा लंबे स्पेल्स भी डाल सकते हैं। ये जो प्रसिद्ध कृष्णा आज इंजरी के बाद आपके सामने उभर के आया है, इन्हें आपको खिलाना ही पड़ेगा। जिस फॉर्म में वो है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस फोकस के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, आपको उन्हें खिलाना ही पड़ेगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा हमारे लिए है ही है इस टीम का सदस्य हेडिंगली में। उन पे आप हार्ड लेंथ हिट करने को कहिए, जब जब आवश्यकता हो फुल करने को कहिए, और क्योंकि ये एक बेसबॉल स्ट्रैटेजी अपनाने वाली इंग्लैंड टीम है, जब जब रिक्वायरमेंट हो शॉर्ट बॉल भी करने को कहिए, और प्रसिद्ध कृष्णा आपको सब कुछ करके देंगे। पर इन पे आप रिलाई कीजिए, ये आपको मैच जिता के दे सकते हैं।
अब बचे हैं 10 और 11। जसप्रीत बुमराह कब खेलेंगे कब नहीं हमें नहीं पता, पर हम उन्हें पहले मैच में अवश्य खिलाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी के साथ यदि आप शुरू ही ना करें, कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे होंगे। बुमराह के बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। इस समय पूरे विश्व के नंबर 1 गेंदबाज है, फुल स्टॉप लगा लीजिए। उसके बाद 11 मोहम्मद सिराज, आकाशदीप या अर्शदीप सिंह। अर्शदीप लेफ्ट आर्म ऑप्शन, स्विंग कर सकते हैं, सीम करवा सकते हैं, तीनों लेंथ्स हिट कर सकते हैं और एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है। पर आपको ऐसे भी गेंदबाजों की आवश्यकता पड़ेगी, इंग्लैंड में ऐसे तेज गेंदबाजों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको हर दिन, हर सेशन होल हार्टेड बॉलिंग परफॉर्मेंस दे पाए। ऐसे गेंदबाज, ऐसे होल हार्टेड गेंदबाज जो फुल स्पिरिट देकर, जैसा कैप्टन कहे वैसी गेंदबाजी हो, करके दे सकता है और एक 100% ट्रायर हो जो बिना ट्राई किए छोड़ता नहीं। एक ऐसे गेंदबाज की आवश्यकता इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से हमें अपेक्षा रहती है। तो इस बार के लिए भले ही सिराज रन्स देते हो, पर हम सिराज को खिलाएंगे। जो उनका फ्रंट नी है लैंडिंग एरिया में, वो ब्रेस नहीं होती, ये एक समस्या तो है, पर आपको दिन के पहले ओवर से लेकर दिन के अंतिम ओवर तक होल हार्टेड गेंदबाजी करके दे सकते हैं। शुभमन गिल सिराज को बैक करेंगे, केवल इसलिए नहीं कि गुजरात टाइटंस में दोनों एक साथ खेले, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने देखा किस तरह से सिराज ने पहले विराट कोहली के लिए, उसके बाद रोहित शर्मा के लिए होल हार्टेडली गेंदबाजी की है। तो ये रही हमारी 11 हेडिंगली के लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, करुण नायर, ऋषभ पंत, रविंद्र जाडेजा, ध्रुव जुरैल। 8 पे आप लाइए कुलदीप यादव को, 9 पे आप खिलाइए प्रसिद्ध कृष्णा को, 10 पे आप जसप्रीत बुमराह को खिलाइए और 11 पे सिराज। 7 प्रॉपर बल्लेबाज, 4 प्रॉपर गेंदबाज, और है तो आपके पास ऑलराउंडर। रविंद्र जाडेजा से बेहतर ऑलराउंडर कौन मिलेगा आपको? पहला टेस्ट मैच हेडिंगली में 20 जून से। आपको क्या लगता है, क्या इस दल के साथ आप सहमत हैं या कोई चेंजेस आप देखना चाहेंगे? हमें बताइएगा कमेंट्स में।